शारदीय नवरात्रि की तृतीया है और अपने आप में एक विशेष दिवस है, एक विशेष पर्व है, एक विशेष त्योहार है। इसलिए कि नवरात्रि का प्रत्येक दिन अपने आप में अनुष्ठान करने वालों के लिए, साधना करने वालों के लिए पर्व की समान ही होता है। यदि वे पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विधि विधान के साथ साधना संपन्न करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, तो निश्चय ही फलप्रद होता ही है। स्वयं वेदों में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, ऐसे सैकड़ों मंत्र हैं जिनमें बताया गया है कि निष्ठा और विश्वास, श्रद्धा और समर्पण, ये चार आधार हैं और इन चार आधारों के आधार पर, इनको लेकर के यदि हम प्रयोग, पूजा, साधना किसी भी देवता की संपन्न करते हैं तो हमारे जीवन के सारे मनोरथ पूर्ण होते ही हैं। इसलिए देवताओं ने भी यजुर्वेद में भगवती लक्ष्मी की आराधना करते हुए कहा कि श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्याम बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राण्य रूपम अश्विनो व्यातम अश्विनिखाणा मम्मेखाण सर्वलोकम मयखाण। यह यजुर्वेद का एक मंत्र है। राजस्थान के श्रेष्ठ विद्वान श्री कर्पूर चंद जी कुरिस ने वेदों पर बड़ा गहन अध्ययन किया है और उन्होंने कई सुंदर ग्रंथ, महत्वपूर्ण ग्रंथ लिख करके एक जनसाधारण में वेदों के प्रति एक चेतना पैदा की है। बताया है कि वास्तव में मंत्र अपने आप में शक्तिशाली हैं, प्रभावपूर्ण हैं। देवताओं ने और ऋषियों ने जब सभ्यता ने पहली बार सिंधु नदी के किनारे आंख खोली कि सिंधु नदी के आसपास रहने वाले ही हमारे पूर्वज आर्य थे और सिंधु शब्द आगे चल करके हिंदू शब्द बना, क्योंकि झेलम, चनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये पांचों नदियों का संगम अपने आप में सिंधु नदी बनी और आर्य इसी नदी के किनारे बड़े, आर्य सभ्यता बनी और वेदों के मंत्रों की रचना हुई, ऋचाएं बनी। और उन्होंने दूसरे देवताओं की पूजा अर्चना करने से पहले महालक्ष्मी की पूजा अर्चना प्रारंभ की और उस महालक्ष्मी को पहले श्री कहा गया। बाद में जब समुद्र मंथन हुआ तब उस श्री को महालक्ष्मी कहा गया, लक्ष्मी कहा गया। श्री रंभा, विश्ववारुणी, अमी, शंख, गजराज, इसे श्री शब्द लगाया। श्री का तात्पर्य है लक्ष्मी, लक्ष्मी का तात्पर्य है जीवन, दरिद्रता का विनाश। हमारे जीवन में गरीबी हो सकती है, दरिद्रता हो सकती है इसलिए है कि ज्योतिष
इस बात को आपका पंचांग, आपकी जन्मपत्री, आपका हाथ देख करके बता सकता है कि आपके जीवन में धनाढ्य बनने का योग नहीं है। करोड़पति बनना एक अलग बात है, मगर जीवन में इतना धन तो मिले जिससे कि हमें किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़े, हम गरीबी का जीवन नहीं जिए, हम दरिद्री जीवन नहीं जिए, हम दान दे सके, हम अच्छे कार्य कर सके, हम जो कुछ जीवन में इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति कर सके। इसीलिए देवताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे जीवन का आधार लक्ष्मी है, हमारे जीवन का मूल चिंतन लक्ष्मी है। इस लक्ष्मी अपने आप में कोई असभ्यता का सूचक नहीं है, गरीब होना अपने आप में कोई महानता नहीं है। और हमारे कोई भी ऋषि मुनि, योगी, यति, सन्यासी, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य कोई गरीब नहीं था। उनके आश्रमों में हजारों गायें थी, लाखों गायें थी, धन था, स्वर्ण मुद्राएं थी, हजारों शिष्यों का पालन करते थे, उनको भोजन देते थे और उसके लिए धन की आवश्यकता होती थी। उन्होंने धन मंत्रों के माध्यम से प्राप्त किया, भीख मांग करके प्राप्त नहीं किया, हाथ नहीं पसारा। यहां तक कि जब दशरथ को कैकेयी नरेश से युद्ध करना पड़ा और धन की जरूरत पड़ी दशरथ जैसे महाराजा को, तब भी वे वशिष्ठ के आश्रम में गए और उन्होंने कहा कि मुझे धन की आवश्यकता है, राजकोष में इतना धन नहीं है कि मैं कैकेयी नरेश से युद्ध कर सकूं और मुझे युद्ध करना आवश्यक है। और वशिष्ठ ने लाखों स्वर्ण मुद्राएं सहायता के रूप में दी। राजा से भी उच्चतर स्थिति ऋषियों की थी। ऐसा क्यों था? इसलिए था कि उनके पास देव बल था, वे प्रजा से धन वसूल करते थे राजा लोग, मगर वे देवताओं से धन प्राप्त करते थे, मंत्रों के माध्यम से धन प्राप्त करते थे। जब शंकराचार्य जैसा विद्वान, ब्रह्मचारी, योगी, सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए गए और उनका नियम था कि एक घर में जाऊंगा दिन भर में और उस एक घर से जितना भी भिक्षा मिल जाएगी, मुट्ठी भर आटा मिलेगा, चाहे 1 किलो आटा मिलेगा, चाहे 2 किलो आटा मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा, जितना मिलेगा उसी से उस दिन का भरण पोषण करूंगा, दूसरे घर में भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। वे एक ब्राह्मणी के घर में गए, एक विधवा ब्राह्मणी थी और दरवाजे पर शंकराचार्य जैसे महान विद्वान ने अलख लगाई, भिक्षान देहि। आंगन में शंकराचार्य खड़े और ब्राह्मणी बहुत सकुचाई, बहुत उदास, बहुत दुखी, बहुत विवल। उसने कहा, शंकराचार्य जैसा योगी मेरे दरवाजे पर आया है भिक्षा प्राप्त करने के लिए, और मेरे घर में तो मुट्ठी भर आटा भी नहीं है, पहनने के लिए जो साड़ी है वो एक ही साड़ी है और वो भी साल भर पुरानी घिस गई है, एक पैसा नहीं है घर में, मैं क्या दूं, कैसे दूं? और आए हुए अतिथि को, योगी को, सन्यासी को, ब्राह्मण को खाली हाथ कैसे लौटाऊं? ये तो मेरे आर्य परंपरा के विरुद्ध है, परंपरा के विरुद्ध है, मैं दूं भी कैसे जब है ही नहीं मेरे पास। शंकराचार्य 2 क्षण, 3 क्षण, 5 मिनट खड़े रहे। ब्राह्मणी घर में गई, पूरे घर को छान मारा, कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे कि वह शंकराचार्य को भिक्षा दे सके।
एक आले में एक सूखा आंवला पड़ा था। आंवला एक फल होता है जो बाजार में मिलता है, वैद्य की दुकान पर मिलता है। एक आंवला पड़ा था। वह डगमगाई कदमों से वो हाथ में आंवला लेकर के उस फटी हुई साड़ी से किसी प्रकार से तन ढकती हुई एक 65-70 साल की वृद्धा डगमगाती हुए कदमों से आकर के उसके भिक्षा पात्र में आंवला डाल दिया और हिचकिचाकर रोने लगी। आंखों से आंसू की धार बह निकली। उसने कहा, महाराज आप सन्यासी हैं, आप शंकराचार्य हैं, आप अत्यंत विद्वान हैं, आप पहली बार मेरे घर में जीवन में आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। मगर मैं अत्यंत गरीब हूं, अत्यंत विपन्न हूं, अत्यंत दुखी हूं, अत्यंत दरिद्री हूं। शायद मेरे भाग्य में धन जैसी कोई लाइन विधाता ने लिखी ही नहीं है। जीवन भर गरीबी से ही जीवन काटा है, एक साड़ी 5 साल तक चलाई है और एक सूखा आंवला है और कुछ मेरे पास है नहीं। खाली आज मैं आपको लौटा नहीं सकती, आप इसी को मेरी भिक्षा स्वीकार कर लें। शंकराचार्य की आंखों में आंसू आ गए। क्या इतनी गरीबी भी हो सकती है? क्या इतनी दरिद्रता भी हो सकती है? और यदि विधाता ने यदि इसके ललाट पर, इसके भाग्य में गरीबी की रेखा खींच दी है, तो फिर मैं सन्यासी क्यों हूं? मैं फिर मेरे पास मंत्र क्यों है? क्यों मैं उस लकीर को नहीं मिटा सकता? मुझे लकीर को मिटाना चाहिए और इसके जीवन में संपन्नता लानी चाहिए। क्या जीवन भर दरिद्री बनी रहेगी ये? फिर मेरे जीवन का अर्थ क्या? फिर मंत्रों का अर्थ क्या? फिर वेदों का अर्थ क्या? फिर शास्त्रों का अर्थ क्या? फिर साधना का मतलब क्या? जो भाग्य में गलत योग लिखा हुआ है, चाहे दरिद्रता है, चाहे रोग है, चाहे अकाल है, चाहे मृत्यु है, चाहे अभय भय है, चाहे कष्ट है, चाहे पीड़ा है, चाहे बाधा है, विधाता ने लिख दिया आपके और प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य में। वह भाग्य लेकर के आप पैदा हुए, बड़े हुए। क्या कोई युक्ति नहीं है? क्या उसी को भोगना ही है? फिर भोगना ही है तो आपको यहां एकत्र होने की जरूरत भी नहीं है, मेरी जरूरत भी नहीं है, फिर शंकराचार्य की भी जरूरत नहीं थी, फिर मंत्रों की भी जरूरत भी नहीं थी। जो भोगना है तो फिर भोगना ही है। फिर ये सब प्रयत्न, ये सब मंत्र क्यों है? फिर क्यों करें हम? फायदा भी क्या इससे? जब जीवन दुख लिखा है तो दुख भोगना ही है, जब गरीबी लिखी है तो गरीबी भोगनी ही है। और वहीं पर शंकराचार्य ने आंगन में खड़े खड़े ही एक स्तोत्र रचना की। उस स्तोत्र का नाम है कनकधारा स्तोत्र। आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, और मंत्र तंत्र यंत्र पत्रिका में हमने पूरा प्रकाशित किया है। और खड़े खड़े ही उन्होंने उस कनकधारा स्तोत्र की रचना की। और जो ही वह कनकधारा स्तोत्र पूरा पढ़ा और त्यों ही स्वर्ण की वर्षा प्रारंभ हुई उस आंगन में। और उस ब्राह्मणी, उस गरीब विधवा, वो दुखी जिसके भाग्य में दरिद्रता के अलावा लिखा ही नहीं था, विधाता ने एक भी लाइन धन की लिखी नहीं थी, उसके जीवन में असंख्य स्वर्ण मुद्राएं आंगन में वर्षा होने लगी। इसलिए उसका नाम कनक, कनक माने सोना, कनक धारा स्तोत्र पड़ा। यह तो शंकर भाष्य में लिखा हुआ है, यह तो मेरी कही हुई कहानी नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की गाथा है। जब विश्वामित्र जैसा उद्धर्ष ऋषि, तेजस्वी ऋषि, प्रचंड ऋषि, जिन्होंने वेदों मंत्रों की रचना की, और अत्यंत गरीब, इतना गरीब कि खेत
खेत में से जब फसल काट करके किसान चला जाता था, जब खेत सूख जाता था, तब वहां से दाने चुन चुन करके एकत्र करके मुट्ठी या 2 मुट्ठी आता था, तो उसको पीस करके फाकी मार करके पानी पी लेता था और जीवन यापन करता था। इससे ज्यादा गरीबी नहीं हो सकती। और एक दिन विश्वामित्र को विचार आया कि यह क्या जीवन है, ऐसा जीवन जीने से फायदा भी क्या है, यह तो मृत्यु है। मृत्यु तो एक बार आती है और आदमी को हमेशा के लिए समाप्त कर देती है, मरे समाप्त हुए। यह तो रोज की मृत्यु है। रोज सुबह पैदा होते हैं, रोज शाम को मरते हैं। सुबह पैदा होते हैं कि चलो आज कुछ ठीक होगा, फिर दिन में वापस मृत्यु होती है। कभी बेटा कहता है कि मुझे ड्रेस चाहिए स्कूल की, और हम हाथ मिलते हुए रह जाते हैं कि कैसे व्यवस्था करूं। कभी लड़की कहती है कि मुझे किताबें चाहिए, वह कहती है कि एक नई साड़ी आई है, मुझे साड़ी चाहिए। जब पत्नी कहती है कि दिवाली आ गई है, मुझे एक सोने की अंगूठी चाहिए। और कर्जदार रोज सुबह अगर आके खड़ा हो जाता है, जब हरदम भय, आतंक, हरदम आशंका और चिंता, दुख और विफलता उसके मन में व्याप्त होता कि कब कर्जदार आने लग जाए, कब कर्जदार आकर के खड़े दरवाजे पर खड़े हो जाए। जो ही दरवाजा खोले कर्जदार खड़ करके 4 गालियां देकर के चला जाता है, तो मृत्यु है वो। जब गरीबी सामने खड़ी हो तो मृत्यु, इससे ज्यादा मृत्यु नहीं होती। जब कर्जदार मांगने आए तो मृत्यु है। कितना सुनना पड़ता है, कितनी वो कहते तुम्हें शर्म नहीं आती, जब उधार लिया था तब पैसे चुकाते हुए शर्म आती तुम्हें, क्यों नहीं चुकाते हो तुम? तब ऐसा लगता है कि जमीन में गड़ जाए हम। जब दुकान नहीं चलती, जब व्यापार नहीं होता, तो ऐसा लगता है कि जीवन क्या होगा, व्यापार का क्या होगा, इतना मैंने इतना फैलाया, उसका होगा क्या? जब पत्नी के तन पर अच्छी साड़ी ला करके नहीं देते तो बहुत दुखी होते हैं। जब सोचते हैं कि 2 साल बाद रिटायर्ड होने के बाद में खाली पेंशन से जीवन कैसे चलेगा, जब 32 रुपए किलो दाल है, 8 रुपए किलो गेहूं है, ये घर चलेगा कैसे? तब एक बार फिर मृत्यु आके सामने खड़ी हो जाती है। हम रोज मरते हैं, रोज वापस सुबह पैदा होते हैं, क्योंकि जीवन लक्ष्मी के बिना जीवन संपन्न नहीं हो सकता। और लक्ष्मी आएगी कहां से? चोरी करने से लक्ष्मी आ नहीं सकती। अगर चोरी करने से ही संपन्नता आती तो जितने चोर तुम्हारे कोटा में और भारतवर्ष में, राजस्थान में, वे सभी संपन्न होते, उनका बड़ा सम्मान होता। ये हमारा धर्म नहीं है। चोरी से धन प्राप्त नहीं हो सकता और वह धन टिकता नहीं है। कुछ क्षणों के लिए हम भले खुश हो जाएं कि हमने इसको मूर्ख बना के 5 रुपए खा लिए, मगर हमारी पत्नी बीमार होगी, 11 रुपए यूं ही खर्च हो जाएंगे, 6 रुपए ब्याज समेत, और भगवान दंड दे ही देगा। उस जीवन को जो दरिद्रता ही जीवन में लिखी है, ललाट पट्टे लिखतम विधाता, विधाता ने ऐसे ही ललाट पट्टे पे लिख दिया है, वो लिख दिया है। अब आप उसको मिटा तो सकते नहीं, कागज से मिट नहीं सकता, पानी से उसको धो नहीं सकते। और हर क्षण न हमारे पास धन है, न सुंदर मकान है, न अपना मकान है, न पत्नी और पुत्र को सही ढंग से जीवन यापन करने का अवसर दे सकते हैं, न समाज में सम्मानित हो सकते हैं। हमारी इच्छा है मंदिर बनाने की, हमारी इच्छा है दान देने की, हमारी इच्छा है कुछ कार्य करने की, नहीं कर पाते हैं। हरदम आशंका युक्त जीवन व्यतीत हो जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, डगमगाने लग जाते हैं और पूरा जीवन गरीबी में, दरिद्रता में बीत जाता है। यह जीवन जीवन नहीं है। जीवन वह है जो संपन्नता का जीवन है, जीवन वह है जो पूर्णता का जीवन है, जीवन वह है जो ऐश्वर्य का जीवन है। इतना तो दे जिसे हम बहुत आराम से जीवन यापन कर सकें। हम करोड़पति बनना नहीं चाहते, हम बेईमानी से धन भी एकत्र करना नहीं चाहते, हम लूट करके धन भी एकत्र नहीं करना चाहते, मगर कोई युक्ति, कोई तरकीब, कोई स्थिति, कोई अवसर, कुछ तो प्राप्त होना ही चाहिए।
वह अवसर मनुष्यों के द्वारा पैदा नहीं हो सकता। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को उधार दे सकता है, दान देगा तो 100, 500, 1000 रुपए देगा, 2000 देगा। ऐसा जीवन दान लेकर के जिंदा रहना फायदा भी क्या, गरीबी में जिंदा जीवित रहना फायदा भी क्या। भाग्य में लिख दिया तो उस भाग्य को मिटा ही नहीं सकते। एक ब्राह्मण था, वह नित्य भगवान शिव की पूजा करता था। घर से जाता और लोटे में जल लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाता सुबह 5 बजे और भगवान शिव को जल चढ़ाता, हर 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 महादेव। और नित्य का पूजन क्रम था, मगर अत्यंत गरीब, अत्यंत विपन्न, अत्यंत दुखी, अत्यंत दरिद्री। पार्वती ने कहा, महाराज ये आपकी नित्य पूजा अर्चना करता है, सबसे पहले आपको स्नान करवाता है, श्रद्धा युक्त आपका पूजन करता है, और ये इतना गरीब, इतना दरिद्री, फिर आपका पूजन करने से भी इसकी दरिद्रता नहीं बढ़ सकती, तो फिर आपकी पूजा करने से लाभ क्या होगा, क्यों करेगा कोई व्यक्ति। शंकर ने कहा, पार्वती इसके भाग्य में धन लिखा ही नहीं है। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, भाग्य में लिखा ही नहीं है। उसने कहा, मैं अपने आभूषण सब आज निकाल करके इसके सामने रख देती हूं, और ये आभूषण कम से कम 2 लाख रुपए के तो हैं ही, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा, तू ऐसा करके देख ले। वह ब्राह्मण दूसरे दिन ज्यों ही लोटा लेकर के चला अपने घर से, और मुश्किल से 500 कदम, 1000 कदम दूर मंदिर था, भगवान शिव का शिवालय था। ऊपर तारा थे, 5 बजे का टाइम था, कुछ तारे थे, और नमः शिवाय करता हुआ चल रहा था। पार्वती ने एक लाल पोटली में अपने हाथ के कंगन, स्वर्ण आभूषण वगैरह थे, वो सब पोटली में बांध करके जिस रास्ते पगडंडी पे चल रहा था उसके आगे डाल दिए, और लाल पोटली से रखी, नजर पड़ जाए, इसको जब मिल जाएगा तो अपने आप दरिद्रता मिट जाएगी, गरीबी मिट जाएगी। ऐसा महादेव कह रहे हैं, इसके भाग्य में लिखा ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो ब्राह्मण चला, उस ब्राह्मण को तो कुछ पता था नहीं। जो ही पगडंडी पर चला, जो ही वह स्थान आया जहां पोटली पड़ी थी, उससे 10 या 15 कदम पहले उसने सोचा कि 5 बज गए, 3 बज गए, तारे तो बहुत ज्यादा हैं ऊपर। ताकता हुआ 5 बजे तो इतने तारे होते नहीं है, आज मैं जल्दी तो नहीं उठ गया, और पोटली के पास में से आगे निकल गया। निकल भगवान मंदिर शिव में पहुंचा, जय हर हर महादेव। महादेव ने कहा, देख लिया, मैं तुझे कहा भाग्य में लिखा हुआ नहीं है। अब रोज तारे नहीं गिनता है, आज तारे गिनने लग गए। पार्वती ने कहा, फिर आपकी पूजा करने से लाभ क्या, क्यों पूजा करे। नहीं, पूजा करने वाला भी वैसा ही है, पूजा करने वाला भी वैसा ही है। ऐसी कौन सी स्थिति है। और फिर आप कुबेराधिपति क्यों कहलाते हैं, फिर मुझे लक्ष्मी क्यों कहा गया है। अगर उसके भाग्य में नहीं है तो भाग्य में क्या विधि से लिखा जाए, क्या किया जाए, आप मुझे वो बताइए। नहीं, भाग्य में लिखा है, मैंने देखा, सामने पड़ी हुई चीज नहीं मिल सकती है, मैं हीरे को देखूं, कांच का टुकड़ा समझ के निकल जाऊं पास में से, मगर उसके भाग्य को परिवर्तन कैसे होगा। यह तो मैंने देखा कि मेरे स्वर्ण आभूषण वहां पड़े रह गए, ये तारे गिनता हुआ पास में निकल गया। तो भगवान शिव ने और पार्वती उन दोनों क्षीर सागर में गए, जहां भगवान विष्णु सोए हुए थे, लक्ष्मी पांव दबा रही थी, और भगवान शिव को देखते ही विष्णु खड़े हुए। उनका, महाराज आज प्रातः काल आप क्षीर सागर में। उसने कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं, जगत जननी लक्ष्मी से मिलने के लिए आज एकत्र हुआ हूं, आया हूं। क्या गरीब गरीब ही रहेगा, क्या दरिद्री दरिद्री ही रहेगा, क्या विधाता ने किसी के भाग्य में दरिद्रता लिख दी, वो दरिद्रता ही रहेगी, क्या दरिद्रता मिट नहीं सकती। लक्ष्मी तुम ये बताओ कि तुम चंचला हो, मगर दरिद्रता मिट कैसे सकती है। वह कौन सी तरकीब है, वह कौन सा मंत्र है, वह कौन सी साधना है, कौन से तरकीब से आप उसके घर में जाकर के बैठे वह दरिद्रता मिटे।
और लक्ष्मी ने कहा कि मेरा उत्तर देना ठीक तो नहीं है, मगर फिर भी आप तो देवादिदेव हैं, महादेव हैं, लक्ष्मी के साथ आए हैं और मैं उस मंत्र को आपके सामने उच्चारित कर लेती हूं जो मंत्र मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, जिस मंत्र के माध्यम से मुझे उसके घर में जाकर के निवास करना ही पड़ता है। और उसको कुबेर मंत्र कहा गया, सांकरी मंत्र कहा गया। सांकरी का मतलब है शंकर पार्वती को दिया गया मंत्र, सांकरी मंत्र कहा गया। किस मंत्र की जो मंत्र पढ़ेगा, मंत्र जाप करेगा, उसके घर में मजबूरी से भी सही मुझे उसके घर में जाके निवास करना ही पड़ेगा। और मैं जब निवास करूंगी तो दरिद्रता अपने आप मिटी जाएगी, गरीबी मिटी जाएगी। लक्ष्मी पुराण में श्री सूक्त में इस सांकरी मंत्र का अपने आप में गोपनीय मंत्र रहा, मगर अपने आप में अत्यंत तेजस्वी मंत्र रहा जो लक्ष्मी ने स्वयं अपने मुंह से भगवान शिव को दिया। यदि आप शिव पुराण पढ़ें, शिवोपनिषद पढ़ें, तो शिवोपनिषद में इसका पूरा विवरण है। पुष्प ने स्वयं कहा है, मोक्ष खट्वांगम परशुजिनम भस्मफणिना कपालम चेति तंत्रोपकरणम। आपके पास वह तंत्र है, वह मंत्र है, वह ज्ञान है, वह चेतना है, वह सांकरी मंत्र है, तभी तो आपके पास लक्ष्मी जैसी पार्वती है। आप तो क्या भस्मी लगाए हुए शमशान में बैठे हैं। आपको इस बात की चिंता नहीं है कि नौकरी करनी है कि व्यापार करना है, पैसा कहां से आएगा, इस गणपति जैसे इतने लंबे चौड़े पेट को कौन खाना खिलाएगा, कहां से रोटियां बनेगी, आपको कुछ भगवान पता नहीं है। दूसरा बेटा पैदा किया तो उसके 6 मुंह, कार्तिकेय के एक मुंह का पेट भरना बड़ा कठिन, 6 मुंह वाले दूसरा पैदा कर दिया। मगर सबसे बड़ी बात भगवान शिव आपके पास, उन्होंने एक हास्य में बात कही पुष्पन ने, आपके पास और कुछ चीज नहीं है, बहुत खुश हो जाएंगे आप तो एक सांप निकाल के दे देंगे, क्यों आपके पास सांप है 15-20, ले बच्चा तुम खुश रहे। ज्यादा खुश हो जाएंगे तो बस में लगा देंगे उसके ललाट पर, जा त्रिशूल दे देंगे। अब त्रिशूल को चाटे बाजार में बेचें तो 10 रुपए का बिकेगा, खरीदेगा कौन? लोग भी कहोगे चोर के कहां से लाया, त्रिशूल कहां से लाया। आप कुछ नहीं दे सकते, मगर आपके पास जो जगदम्बा है, जो पार्वती है, जो लक्ष्मी है, वो आपकी पत्नी है। इसलिए मैं आपको पार्वती युक्त भगवान शिव को पूजा करता हूं, पुष्प ने कहा। और इसीलिए लक्ष्मी ने कहा कि यह सांकरी मंत्र है, ये केवल शंकर मंत्र नहीं है, शंकर और लक्ष्मी का संयुक्त मंत्र है। और जो लक्ष्मी ने कहा कि मैं तुम्हें वो मंत्र दे रही हूं, वह विधि दे रही हूं। और इस मंत्र को रचना, इस मंत्र का जप, इस मंत्र की साधना अत्यंत ही गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, अत्यंत गोपनीय तरीके से ही किसी शिष्य को देना चाहिए अंतिम समय में गुरु को। अब गुरु के पास और तो कुछ है नहीं, एक लंगोट है, और पहले ही मंत्र देने से अपने आप घर चले जाए, गुरु जी अकेले बैठे रहे। अब उनकी कौन सेवा करे, कुटिया को कौन डीपे, छाछ कौन करे, क्यों मंत्र लिया शिष्य अपने घर, अब गुरु जी बैठे बैठे जींगते रहे, अब भिक्षा मांग के लावे कौन। इसलिए कहा कि गुरु को अंतिम क्षण में अब चले अब सांकरी मंत्र दे दे। अब उस समय वो सांकरी मंत्र, वो तो खुद बेचारा शिष्य ही, आधी उम्र तो उसकी बुढ़ापे में गरीबी में बीत गई। पर इसलिए गुरु कंजूस होते थे, इसलिए होते थे। कंजूस कहें, मितव्ययी कहें, स्वार्थी कहें, पर गोपनीयम शब्द क्यों लिखा? फिर है तो दिया जाए, क्यों छुपा के रखें? अगर मेरे पास होगा, मैं
वृद्ध हो जाऊंगा तो फिर से अपना पांव दबा देंगे, याद करेंगे कि एहसान करेंगे कि उन्होंने मुझे सांकरी जैसा मंत्र दिया था। एहसान फरामोश शिष्य नहीं हो सकता, और होगा उसकी इच्छा है। मेरा कर्तव्य देना है। मैं इसलिए गोपनीयम 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 पर मैं पिता पुत्रों न दिए थे। बाप को भी चाहिए, बेटे को नहीं देते ही वो अलग मकान लेकर रहने लग जाएगा। आप बैठे बैठे जीनते रहो अकेले, अब रोटियां बनाओ हाथ से, अब बहू नहीं, बेटा नहीं, उन सोचा कि जो आना था वो आ गया, अब बाप देगा भी क्या। अब फालतू उन बुढ़े की खां खां खूं खूं, अब काय की सुने, साला कर्म फूटे इसके, बस। इसलिए कहा पिता पुत्रों न दिए थे। बाप को भी चाहिए बेटे को अंतिम क्षण में मंत्र दे, रिसीव, और करते भी क्या बेचारे। इसलिए सांख्य मंत्र कि कई स्थानों पर उल्लेख आया है, पर मंत्र नहीं आया। और मंत्र दिया तो ऐसे गोपनीय ढंग से दिया कि आदमी समझ ही नहीं सके। आप लोग तो समझ ही नहीं सकते, बहुत गूढ़ में जाएं तो उस मंत्र का ज्ञान प्राप्त हो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, आप समझ जाएंगे कि कैसा गूढ़ मंत्र की रचना होती है। मंत्र को इतना गूढ़ बना देते हैं, इतना जटिल बना देते हैं कि सीधे से तो समझ में आवे ही नहीं, बड़ा उलझा देते हैं। एक श्लोक है, श्लोक का अर्धांग है, अजा सहेली तासु रिपु ताजन्नी भरतार, ताके सुत के मित्र को बजिए बारंबार। अजा माने बकरी, अजा सहेली। अब अजा बकरी से शुरू किया उसने। अजा बकरी को क्या करें, अभी साथ में बकरी को बै बै बै, यहां बकरी को करना क्या मुझे। श्लोक है उसकी सहेली भेड़, बकरी की सहेली भेड़। अजा सहेली तासु रिपु, वो भेड़ की शत्रु कौन, कांटा। तो भेड़ की ऊन के अंदर कांटा धस जाए तो कांटा निकले नहीं, बाहर दिखाई दे नहीं और उसको पीड़ा दे। अजा सहेली तासु रिपु, ता जननी, उस कांटे की मां कौन, पृथ्वी से पैदा होता है कांटा। ता जननी भरतार, उस पृथ्वी का पति कौन, भरतार कौन, इंद्र, जो वर्षा होती है। ताके सुत, उसका सुत कौन, अर्जुन, इंद्र का पुत्र। अर्जुन को इंद्र का पुत्र कहा गया है। ताके सुत के मित्र को, अर्जुन का मित्र कौन, कृष्ण, बजिए बारंबार। उस कृष्ण को बारंबार भजना चाहिए। अब साला सीधा ही कहते थे कृष्ण को भजो, नहीं, अजा। अब बकरी से शुरू किया उसने, बकरी से घुमाते 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 कृष्ण को लेके आ गए। अब मैं भी सोचू साला अजा अजा अजा, अजा की सहेली कौन, बड़ी बकरी छोटी बकरी। अब मैं भटकता फिरूं। ये ऋषियों ने मंत्रों को ऐसा उलझा के रख दिया है कि आप उसको पढ़ेंगे आपके समझ में आएगा नहीं। अब ये मेरे श्लोक बोल कर चला जाता लिखा के, आप सोचते गुरुजी ने लिखवा दिया, गुरुजी को गलत तो लिखवाते नहीं। तो साला बकरी काय की लिखवाई, सारी बकरी रखनी चाहिए क्या घर में, बकरी की तिलक करने चाहिए, कुछ फायदा होगा क्या, करना कि अजा काय के लिए लिखा। अब अजा सहेली तासु रिपु, अरे भाई सीधा ही बोल देते भगवान कृष्ण की पूजा करो, सीधा ही कह देते, काय के चक्कर में डाल रहे हो। पर वो ऋषि वो ठेठ घुमू करके नहीं डाले तो फिर ऋषि हुए कैसे, पूर्व जैसे ही कैसे। पिताजी ऐसे तुम नहीं समझोगे, ठीक है, अरे बता दो भाई कहाँ धन गड़ा हुआ है। हाँ करते रहे और हम अंदर कुलसते रहे, साला बता दे एक बार धन गाड़ निकाल करके घर जाए, वो नहीं, हाँ करते रहेंगे, देवे नहीं, बतावे नहीं, हाँ करें। बेटे सोचे मरे और एकदम सांस निकल गई तो धन गड़ा ही रह जाएगा। मैं शंकराचार्य का उदाहरण दिया और कनकधारा स्तोत्र का आपको वर्णन विवरण दिया। मैंने सांकरी मंत्र का उदाहरण दिया और बताया कि ललाट पट्टे, अगर विधाता ने ललाट पट्टे में दरिद्रता लिखी है तो हम भोग रहे हैं। गरीबी, दुख, दरिद्रता, कष्ट, रोग, पीड़ा, दुर्भिक्ष, अकाल मृत्यु, ये सभी जीवन के दुख हैं।
लक्ष्मी का मतलब केवल पैसा ही नहीं, लक्ष्मी का मतलब है स्वास्थ्य युक्त पत्नी, हमारा खुद का अच्छा स्वास्थ्य, हमारे घर में धन, अच्छे मित्र, स्वजन, घर में पूर्ण धन हो, नौकर सेवा करने वाले हों और साधुओं की, ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए हमारे पास धन हो, साधना करने के लिए आ सकें, गुरु के चरणों में बैठ सकें और जीवन को अच्छे ढंग से सब विधि, ये सब कुछ मिला के लक्ष्मी कहलाता है। अद्भुत मंत्र है, अत्यंत तेजस्वी मंत्र है, तेजस्वी साधना है। और आज शाम को मैं इसी सांक्री मंत्र को, इसी महालक्ष्मी मंत्र की साधना आपको संपन्न करवाऊंगा, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। मैं तो छुपा के रखता ही नहीं। अगर सांक्री मंत्र है, उन्होंने गोपनीय गोपनीय कह दिया तो उनकी मर्जी, वो गोपनीय कह दिया, मैं काहे के लिए गोपनीय रखूं, क्यों रखूं? इसलिए सांक्री मंत्र को मंत्र राज कहा गया। ये सांग को सांक्री साधना संपन्न करवाऊंगा। मैंने कहा कि आज तृतीया है और जितना उच्च कोटि की साधना, उच्च कोटि के मंत्र, उच्च कोटि का ज्ञान आपको प्राप्त हो सके, अब वो आपके भाग्य में हो तो, अब वो भी भाग्य में नहीं हो, अब उसका तब मैं क्या, तारे गिनते हुए पास में निकल जाए, अब उसका तो मैं क्या करूं? मैंने तो सब पोल्ट्री बांध के सामने रख दिया है, कह दिया है पोल्ट्री पड़ी, तारे गिनना मत, पोल्ट्री सामने पड़ी है, ये भी बता दिया है आपको। पार्वती ने तो बताया नहीं था, मैं तो आपको बता दिया है कि शाम को आऊंगा, सांक्री मंत्र दूंगा, 7 बजे आऊंगा। अब आपको 7 बजे पेशाब लग जाए, आप जाए पेशाब करने के लिए 2 ट्रेन स्टेशन के ऊपर, मैं क्या करूंगा उसका? वो तो आप जाने। इसलिए शाम को मैं सांक्री साधना करवाऊंगा, जो इस शिविर की एक महत्वपूर्ण साधना है। जीवन का एक कर्तव्य बता रहा हूं, जीवन का एक लक्ष्य बता रहा हूं, जीवन की एक चेतना बता रहा हूं। यूं भी धन की 3 गतियां ही होती हैं। धन तो आत्म है तो खर्च होगा ही होगा, जाएगा ही जाएगा, धन टिक नहीं सकता, लक्ष्मी एक जगह टिकती ही नहीं है, ऐसा संभव है ही नहीं संसार में एक जगह लक्ष्मी टिक के रह जाए। या तो धन दान करेंगे तो लक्ष्मी खर्च होगी, या धर्म या ऐसे सत्कार्य करेंगे तो लक्ष्मी खर्च होगी, या भोग लेंगे, होटलों में बैठेंगे, 5 स्टार होटल में शराब पिएंगे, सिगरेट की फूंक मारेंगे, रंडीबाजी करेंगे तो धन खर्च होगा। धन को खर्च होना ही है। मैं भोग से रोग पैदा होगा, भोगे रोग भयम। मैं शक्कर ज्यादा खाऊंगा डायबिटीज हो जाएगी, मैं घी ज्यादा खाऊंगा तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, और फिर दवाएं, फिर उस दवाओं को मिटाएंगे साइड दवाएं। इसलिए लक्ष्मी एक जगह टिकती नहीं है। मेरे पास सुबह 100 रुपए थे, दोपहर को 80 रुपए रहेंगे, 20 रुपए गए, लक्ष्मी गई 20 रुपए तो कहीं और जगह। उसके पास 100 रुपए थे, उसके पास 120 हुए, कल उसके पास वापस 80 रुपए ही रहेंगे। आपने कितना काम किया, कैसा किया, किस प्रकार से किया, कैसे अपनी समस्याएं मिटाई, और पहले दिन से आज तक मैं यही बात कहता आ रहा हूं कि हम स्वयं अपनी समस्याओं को मिटाने में सहायक बन सकें। और आपको याद होगा कि, और शायद विश्वास नहीं हो तो आप दिल्ली में आके देखें, करीब 600 पंडितों के पत्र मुझे प्राप्त हुए भारत के अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग स्थानों से, कि आप कैसे पैदा हो गए, हमारी रोटी रोजी आप क्यों छीन रहे हैं, इन सबको सिखा दोगे तो हम कहां मरेंगे, भूखे मरेंगे, क्या करेंगे, आप जैसा कैसा व्यक्ति पैदा हो गया। अब रोज पत्र आ रहे हैं, 600 की फाइल बन गई। अब मैं पत्रिका में छापूं तो उनको पत्र लिखते हूं, भाई मैं तो उनको खुद को कहता हूं कि तुम अपना खुद का इलाज तुम खुद करो। मैं यह कह रहा हूं तुम्हें दक्षिणा नहीं दे कि बस लक्ष्मी का मंत्र आपने सिखा दिया, दीपावली पूजन आपने पत्रिका में छाप दी, अब हमें कौन पूछेगा, कौन हम रोटियां कहां से खाएंगे।
ये आप कर क्या रहे हैं? आप तो उल्टे पंडितों को बर्बाद कर रहे हैं। आप कैसे पैदा हो गए अधर्मी? आप पंडितों के घोर शत्रु हैं। हूं तो हूं। अब पंडितों को खुद को मंत्र आवे नहीं, वो पूरा मंत्र बोल सके नहीं, उनको लक्ष्मी का मंत्र का ज्ञान नहीं, उनको पूजा नहीं, तो मैं अपने मुंह से उनको पंडित कहां से कहूंगा? और उसके बावजूद भी अपने शिष्यों को सिखाता हूं। तो आप सभी पंडित हैं, आप सभी ब्राह्मण हैं, और जन्म से नहीं होता। जन्म नाम जायते शूद्र संस्कारात् द्विजोच्यते। जन्म से तो सभी शूद्र होते ही हैं, चाहे ब्राह्मण के घर में पैदा हो, चाहे क्षत्रिय के घर में पैदा हो, चाहे वैश्य के घर में पैदा हो, वह तो शूद्र ही होता है। क्योंकि न उसको टट्टी का ज्ञान होता है, न पेशाब का ज्ञान होता है। कहां टट्टी जाना है वो टट्टी में ही पड़ा रहता है, मां नहीं धोए तो पड़ा रहता है, इसलिए उसको शूद्र ही कहते हैं। जब गुरु मिलता है तो ज्ञान देता है, चेतना देता है, उसको समझाता है कि ये मंत्र सही है, ये लक्ष्मी की आराधना सही है, यह चेतना सही है। इस तरीके से तुम प्रयोग करोगे तुम्हें सफलता मिलेगी। इसलिए मैं पंडितों का विरोधी नहीं हूं, क्योंकि अभी अभी 30-40 पत्र आ गए थे तो प्रसंग याद आ गया। और मैं तो सबसे पहले पंडितों को हाथ जोड़ के पूजा, उनकी अर्चना करता ही हूं, उनके लिए नतमस्तक हूं ही। मैं उनका विरोधी हूं ही नहीं। मैं तो खुद पंडित हूं, ब्राह्मण हूं। मैं ब्राह्मण होकर ब्राह्मण का विरोध क्यों करूंगा? और किसी का भी विरोध क्यों करूंगा? मगर गलती का विरोध जरूर करूंगा। उनको मंत्र गलत होगा तो मैं विरोध करूंगा। आज से 30-35 साल पहले बनारस में पंडितों की बड़ी सभा में कहा था, मैंने कहा आप मंत्र गलत बोल रहे हैं और गलत मंत्र से कोई लाभ होगा नहीं। और उसका फल हुआ, शाम को मेरे ऊपर कम से कम 70-80 लाठियां पड़ी। पंडितों मिलकर पीटा, मैं तो अकेला था, और पीट के गंगा में डाल दिया कि साला मर जाएगा। गंगा में 3 घंटे बेहोश पड़ा रहा। ये 30-35 साल पहले की बात। एक शिष्य कोई पास में निकला, उसने कहा ये गंगा में कैसे पड़ा? उठा के घर लाए, हल्दी लगाया, चूना लगाया और दूध में हल्दी मिला करके पिलाए। उस समय ऐसा ही करते थे गांव में। दूसरे दिन फिर सभा में, फिर मैं पट्टियां बंदी हुई, फिर जाके वहां सभा में बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे उन्होंने आमंत्रित किया था। तो मेरी ड्यूटी थी मैं जाऊं। उनका 3 दिन का शिविर, आपको आना है, आप पंडित जी हैं, आपको भाग लेना चाहिए। मैं जरूर भाग लूंगा। मैं गया। पहले दिन मेरे साथ ये घटना घटी, दूसरे दिन फिर मैं बैठा हुआ, सफेद पट्टियां बंधी हुई हल्दी की, और उनको साला ये वापिस आ गए। दूसरे दिन कहा, मैंने कहा कि आपने कल लाठियां कम दी थी, इसे मरा नहीं मैं। मरूंगा तो अभी नहीं, मैं मरूंगा तो पूरा 100 साल जिंदा रहने के बाद सोचूंगा। मृत्यु कई बार पास में आती है, जिंदगी में कई बार आई, और पूछती है कि आपका नाम नानद सिमानी? मैंने कहा हाँ। तो मेरा नाम मृत्यु है। मैंने बैठ जा पास में, थोड़ी गपशप मार देते हैं, थोड़ी गपशप कर देते हैं। उसमें क्या हो, तुम ठीक आई कि आपके साथ मेरे साथ मेरी पत्नी बैठी है। अब मैं दूसरी शादी करता नहीं, पर तू आई, कोई बात नहीं, रोटी खा, सब्जी खा, मिठाई खा। अब इतनी जल्दी उतावली क्या है? उतावली है कुछ? नहीं नहीं, बस मैं आ गई थी, अभी तुम जाओ, 5 साल बाद आना, फिर तुमसे गपशप कर लेंगे। अब इतनी उतावली क्या? फिर वो चली जाती। आती है, कई बार आती है। मैं उसको पास में बैठता हूँ, मिठाई खिलाता हूँ, फिर उसको हाथ जोड़ के रवाना कर देता हूँ। होता है तो चुनरी उड़ा देता हूँ, राजस्थान में जैसे चुनरी उड़ाते बहन को, चुनरी उड़ा देता हूँ, कपड़े दे देता हूँ और प्रणाम कर देता हूँ। तू ठीक आई, बहुत अच्छा लगा, अब तू जा। फिर 4-5 साल अभी शिष्यों को जरूरत है मेरी, वो जाने देंगे नहीं, इस बाद में तुम आ जाना। और यह सब एक मनुष्य शरीर को ज्ञान, पंडितों की बात इसलिए कही कि मैं उनको भी यही कहता हूं कि आप शुद्ध मंत्र का उच्चारण सीखिए। शुद्ध मंत्र ब्राह्मण बनिए, तेजस्वी बनिए, धारवान बनिए, वेगवान बनिए। आप ब्राह्मण हैं, अगर ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं तो, अगर नाई हैं तो सुंदर बाल काटिए, गांव में फिर पूरे शहर में आपका ही नाम हो। ब्रिटिश हेयर कटिंग सैलून नाम रखिए, फिर ये छोटे मोटे नाम रखिए मत।
जो भी करें ए ग्रेड का काम करें। ब्राह्मण है तो फिर ब्राह्मणत्व तो करिए, फिर झूठा मंत्र बोलें, गलत मंत्र बोलें क्या मुझे ऐसा ही सिखाया था? मैं ऐसा सिखाया था तो मैं आपको सही सिखा रहा हूं, मेरे शिष्य आपको सही सिखा देंगे, मैं तो बाद में सिखा दूंगा, उनसे सीख लीजिए। इसलिए आपको कोई आपका विरोध नहीं कर सकता। आपके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है। आपकी जेब में पैसे हो तो ब्राह्मण देवता हैं, उनको दक्षिणा दीजिए, दीपावली और बुलाइए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं। आप उनको भोजन दीजिए, यथोचित आप उनको वस्त्र दीजिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं आप उनका तिरस्कार करिए, मगर ऐसा भी नहीं चाहता हूं कि वो गलत बोले और आप चुपचाप सुनते रहें, ऐसा भी नहीं चाहता हूं। इसलिए आपका दीपक आपके हाथ में सौंप रहा हूं। आज अगर मैं लक्ष्मी प्रयोग करवा रहा हूं तो कल चतुर्थी है और प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटे थे कूष्मांडे थे चतुर्थकम। 9 दिन में 9 दुर्गाओं का पूजन अलग अलग है। एक जगदम्बा का पूजन 9 दिन तक नहीं चलता। पहले दिन शैलपुत्री का पूजन होता है, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे थी, कूष्मांडे थी चतुर्थकम, पंचम स्कंद माते थी, षष्ठम कात्यायनी थी, शतम कालरात्रि थी, महागौरी थी चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। सिद्धिदात्री और कूष्मांडा। कूष्मांडा का मतलब क्या गुरुजी? कूष्मांडा का तात्पर्य है हमारे जीवन में 3 तकलीफें मुख्य रूप से हैं, चौथी कोई तकलीफ है ही नहीं। पहली तकलीफ है कि घर में धन आ भी जाए, आप महालक्ष्मी साधना करवा दें, आ भी जाए और टिके नहीं। साल भर में व्यापार कितना किया? 5 करोड़ का टर्न आउट हुआ, फायदा कितना हुआ? 3000 रुपए। 4 करोड़ 80 लाख का सामान खरीदा, 5 करोड़ में बिका, बाकी सेल टैक्स में लग गया, फिर वो और टैक्स में लग गया, कुल 4000 रुपए मिले। अब इसका मतलब है साल भर में 4000 रुपए कमाए, टर्न आउट भले 5 करोड़ का हुआ हो, पर लक्ष्मी टिकी नहीं, आई और फिर चली गई। कभी पत्नी बीमार पड़ी, कभी पत्नी की तकलीफ हो गई, कभी बेटों की तकलीफ हो गई और घर में लक्ष्मी टिकी नहीं। कूष्मांडा का पहला अर्थ है कि घर में लक्ष्मी टिके, स्थायित्व प्राप्त करे। जैसा विश्वामित्र ने कहा था कि मैं स्थायित्व दूंगा, और उसने लक्ष्मी को अपने घर में, अपने आश्रम में, वह विश्वामित्र जो घोड़े की जगह से दाने चुन चुन के खा के जीवन यापन करता था, वह एक क्षत्रिय, विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे और ब्रह्मर्षि कहलाया, कोई ब्राह्मण ही नहीं था। कोई जाति हो, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जो मंत्र जानता है वो ब्राह्मण है। कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण थोड़ी होता है। ब्राह्मण के घर में शूद्र भी पैदा हो सकता है, ब्राह्मण के घर में राक्षस भी पैदा। कश्यप जैसा विद्वान और उसका बेटा विश्रवा अत्यंत विद्वान, उसके घर में रावण पैदा हो गए। अब एक विद्वान, एक ब्रह्मचारी, अपना ऋषि, एक योगी, उसके घर में रावण जैसे पैदा हो गए, हो जाते हैं। अब उसका क्या दोष? एक बहुत बड़ा विद्वान, उसके घर में कंस पैदा हो जाए। हमारे घर में भी कंस, रावण पैदा हो सकते हैं, और वो आप जो कमाए वो उड़ा दे। तो कूष्मांडा का पहला अर्थ हुआ कि लक्ष्मी स्थायित्व भाव से घर में टिकी रहे। विश्वामित्र का पहले श्लोक का अर्थ यही है। कूष्मांडो वैद्वाम पूर्वताम सिद्धि वदाते वद चिंत्यम विचिंत्य पूर्वा साम एतोस्मानम कृताम पूर्वा सदा वै श्रेताम चिंत्या विचिंत्या पूर्वोत्थान स पूर्ण सिद्धिदात्र्यै नमः। बड़ा सुंदर उक्ति कही है, समझने की बात है कि लक्ष्मी का स्थायित्व हो, पहली बात। और घर में लक्ष्मी है और आप बीमार हैं, घर में 5 करोड़ रुपए हैं और आप खा सकते नहीं। ये जयपुर का किस्सा, यहां से 240 या 300 किलोमीटर होगा, 400 किलोमीटर होगा। आज से 17-18 साल पहले एक बहुत करोड़पति कलकत्ता के सेठ थे, जयपुर के रहने वाले थे। जयपुर में आके उसने लड़की की शादी की, वह बीमार पड़ गए। अब 4 दिन बाद लड़की की शादी, वह बीमार।
मुझे टेलीफोन किया, बुलाया जोधपुर से कि आपके साथ 10 साल से संपर्क है और बीच में आपको याद किया नहीं। और उसमें ज्योतिष का कार्य ज्यादा करता था। गुरु बाद में बना, गुरु तो था ही, फिर गुरु का कार्य बाद में शुरू किया। पहले ज्योतिष का काम 15 साल तक किया और ज्योतिष पर 200-150 ग्रंथ लिखे, काल ज्ञान पर लिखे, और उन ग्रंथों को पढ़ करके 3 लाख ज्योतिषी नए पैदा हो गए जो रोटी रोजी कमा के खा रहे हैं उन पुस्तकों के सहारे। किताब पढ़ लेते हैं कि नारद सिंह ने क्या लिखा है, ये राहु मंगल को देखता हो तो इसके बेटा नहीं होगा, तुम्हारी कुंडली में बेटा नहीं है। कमाल है, नहीं है महाराज बेटा। मैं ज्योतिषी हूं नहीं हूं, पक्का ज्योतिषी। मैं खुद पटना में गया, एक छोटा सा किस्सा है। पटना में मेरी पत्नी दोनों नेपाल जा रहे थे। पहले पटना से ही हवाई जहाज जाता था, दिल्ली से नहीं जाता था। तो पटना में सबसे बड़ी रोड है फ्रेजर रोड। जैसे एलएमबी या ये एमआई रोड है, मिर्जा इस्माइल रोड है आपके जयपुर में, मेन रोड है। यहां पर भी कोई मेन रोड होगी सिविल लाइंस की, तो फ्रेजर रोड बहुत बड़ी। उसके पास में होटल में एक शिष्य ने मुझे ठहराया। दूसरे दिन मुझे फ्लाइट पकड़नी थी, शाम को घूमने के लिए निकले। शाम का मतलब है 3-1 बजे होंगे, 4 बजे होंगे। मैंने कहा चलो पटना देख लेते हैं, पहली बार पटना गया था। तो एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ, कितना बड़ा, 75 फीट लंबा चौड़ा और 6 फीट ऊंचा। अब ज्योतिष का मैं काम करता था और ज्योतिष सम्मेलन करता था, ज्योतिषियों को बुलाता था, उनको दक्षिणा दिलवाता था। अब 75 फीट लंबा बोर्ड और फ्रेजर रोड पर दुकान। अब उसमें एक ज्योतिषी जी बैठे हुए। नाम था मधुसूदन झा। मैंने कहा मधुसूदन झा को तो ज्योतिष सम्मेलन तो मैं तो 200 कर चुका हूं, या शिविर मैंने अगर मान लो 3000 कर चुके हैं, तो आपका चेहरा कहीं ना कहीं तो परिचित होगा ही होगा। भाई इसको कहीं कहीं देखा है कि आप मुझसे परिचित होंगे ही होंगे। पर ये मधुसूदन झा कहां से आ गए? इतने ज्योतिष सम्मेलन कर दिए मैंने, इतनी अध्यक्षता कर दी। मधुसूदन झा, इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ फ्रेजर रोड पर। मैंने पत्नी को कहा कि अंदर चलते हैं। अरे अंदर क्या चलना, माया पटना देख के आवे, यहाँ अंदर क्या करेंगे? मैंने कहा अपना ज्योतिष दिखाना है, जन्मपति दिखानी है। तो आप अपनी जन्मपति दिखाएंगे? मैंने कहा इतना बड़ा बोर्ड तो मेरे भी नहीं है, छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है। और उस पर लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गोल्ड मेडलिस्ट, ज्योतिषी, ज्योतिष शिरोमणि, ज्योतिष विद्वान, ज्योतिष देवज्ञ, ज्योतिष भूषण। अब उसका इंद्र कोई 40 डिग्रियां नीचे लिखी हुई। अब किसने ज्योतिष भूषण दिया, ज्योतिष देवज्ञ? मैं तो कभी उस ज्योतिष सम्मेलन में डिग्रियां बांटता ही नहीं था। अंदर गए तो एक लेडी रिसेप्शनिस्ट बैठी थी। अच्छा आप बोलिए। मैंने कहा भाई झा साहब से, ज्योतिषी जी से मिलना है। उनका ऐसे थोड़े मिल सकते हैं आप, नाम एंट्री करवाई। अच्छा भाई नाम एंट्री कर दो, तो लाइए 50 रुपए। मैंने कहा कि साला मैं तो खुद ज्योतिषी, लोगों से 20-20 रुपए लेता हूं जनपद देखने के, ये रिसेप्शनिस्ट पे 50 रुपए का चक्कर। उसमें आज से 20 साल पहले 50 रुपए काफी वैल्यू थी। फिर मैंने कहा चलो ज्योतिषी जी महाराज को देख लें। 50 रुपए जमा करवाए, नाम नोट किए। कहां से आए हो? दिल्ली से आया हूं। क्या काम करते हो? कपड़े का व्यापार करता हूं, चांदनी चौक में दुकान है, पर लुट गया हूं, बर्बाद हो गया हूं। बोलना पड़ा और मैं क्या करता? अब मैं कहता नानद सिंह तो बुलाता ही नहीं अंदर, आने नहीं देता। अब मुझे तो उन पंडित जी के दर्शन करने जरूरत है, उतने बड़े विद्वान के दर्शन तो करें। अच्छा, तो कपड़े की दुकान, ठीक, बैठिए, आपका नंबर आएगा। अब उन्होंने जाके स्लिप दे दी। मैं बैठा रहा।
करीब आधे घंटे बाद मेरा नंबर आया। पत्नी साथ, उनका पत्नी को नहीं ले जा सकते, मैं बिना पत्नी के तो कहीं जाता ही नहीं। मैं तो जहां जाता हूं पत्नी को साथ ही लेके जाता हूं। इसलिए तो पत्नी के, मैं कहा पत्नी जन्मपत्री नहीं दिखाएगी, जो मेरी जन्मपत्री है वही पत्नी की जन्मपत्री है, एक ही जन्मपत्री, हमारे दोनों की बनी एक ही है। मैं हंसता हूं तो वो भी हंसती है, मैं रोता हूं तो वो भी रोती है, मैं गमगीन तो वो भी गमगीन, मैं उदास तो वो भी, हमारी जन्मपत्री एक ही है, दूसरी जन्मपत्री बनी नहीं। अब गांव में पैदा हुई जन्मपत्री कहां से बनाएंगे? अच्छा गांव में पैदा हुई, मैं हाँ गांव में, बिल्कुल बिल्कुल और सब एकदम। अच्छा फिर आप जाइए, अंदर जाइए। चलिए, पत्नी को लेके गया। उन्होंने मुझे टोका मारा कि क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, तुम ज्योतिषी हो, तुम यहाँ ये मधुसूदन झा करेंगे क्या? मैं कहा दर्शन करने। तुम चुप रहे, तुम बोलना मत, मुझे ही बोलने देना, न मुस्कुराना, न मुंह से कुछ इशारा करना। अंदर एक आंख बंद, एक आंख खुली, आंख फूटी हुई थी, शुक्राचार्य थे पूरे। और बैठे हुए गद्दी पर। उसने कहा आपका नाम किशन लाल है, देखा? अरे मैंने कहा महाराज आप तो बहुत विद्वान त्रिकाल, मैं किशन लाल नाम नोट करवाया था, नाम नोट ही नहीं करवाया था। ठीक, आप जन्मपत्री है? मैं जन्मपत्री मुझे याद है, आपको तो कागज पे उतार दूं। मैंने कागज पे, मैंने कहा मैं ओरिजिनल उतार दी तो मेरी किताबों में छपी हुई है जन्मपत्री, 10 जगह जन्मपत्रियां छपी हुई हैं, इतनी किताबें लिखी हैं। और मैं देखा सामने रैक में मेरी किताबें पड़ी है कम से कम 40, कांच की रैक में मेरी खुद की लिखी हुई किताबें। मैं कहा मेरे नाम से परिचित और हर एक किताब में मेरी जन्मपत्री प्रकाशित। तो मैंने यूं नकली एक जन्मपत्री बढ़ाई, कहीं राहु की जगह केतु लिख दिया, केतु की जगह मंगल लिख दिया, मंगल की जगह बुध लिख दिया, बुध की जगह नवग्रह लिख दिया, उसमें लिख करके नीचे लिख दिया किशन लाल, जन्मपत्री लिखी। ओफ ओफ, महाराज क्या हो गया? ऑफ ऑफ कर रहे हो, बहुत क्या गड़बड़ क्या हो गई महाराज, कुछ बताओ। उसने कहा तुम कपड़े का व्यापार करते हो। अरे मैंने कहा महाराज आपको कैसे मालूम पड़ा? अरे जन्मपत्री पड़ी है, वो पहले से ने पहले पर्चा पकड़ा दिया था, ये काम करते हैं। मैंने कहा था कपड़े का व्यापार करता हूं। कहाँ करते हो? महाराज जो आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आपके दर्शन करके फिर से तो फिर का फुट देखा, एकदम से बड़ी बुद्धि भावना हुई कि आपके दर्शन करूं। तुम दिल्ली में व्यापार करते हो, मैं कट पीस का व्यापार करता हूं महाराज, और कपड़े बेचता हूं, और अच्छा कम 20-25 लाख रुपए कमाए थे, मगर सब डूब गए। डूबना ही था, डूबना ही था, डूबना था ही, जन्मपत्री बोल रही है, गारंटी के साथ डूबना था। मैं कहा मैं तो महाराज कम से कम 100 जन्मपत्रियों को दिखा चुका, किसी ने मुझे ऐसा बताया नहीं कि भाई आप डूब जाओगे, तो मैं पहले ही ध्यान रखता। अब तो मेरे ऊपर कर्जा हो गया, अब 10 लाख रुपए कर्जा मैं कहां से उतारूंगा? कहां से उतारूंगा? महीने में बाद तुम आत्महत्या करोगे, फांसी पे लटकोगे, खुद आत्महत्या करोगे, लिखा हुआ है। देखा महाराज अब ये आपसे मिलने के लिए आया था, आपने तो सीधा एकदम से, उसने कहा लिखा हुआ है तुम आत्महत्या करोगे, 10 लाख लोग वो तुम पे गोचा करेंगे, पैसे मांगेंगे, पैसे आएंगे कहां से? इसमें मंगल पड़ा हुआ है और राहु साथ में पड़ा हुआ है, चौथे घर में। महाराज को उपाय करो, मैं तो सब भटका के लास्ट में आपके पास में आया हूं। अब आपकी बात बिल्कुल आत्महत्या करने वाला, रस्सी लटकाने की चीज है, बस आप सही बोल रहे हैं। मैंने कहा पहले ही कहा था कि तुम रस्सी लटका के मरोगे, मैं बता दिया तुम्हें, मगर मैं उपाय कर सकता हूं और वापस तुम्हें लाइन पे लाके खड़ा कर दूंगा। महाराज बस इतना ही, कर्जा मिट जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने बाप को सही ढंग से देखा ही नहीं है, आप कुछ उपाय करिए पंडित जी, आप तो बहुत बड़ा नाम है, नाम पूरे बिहार मुझे जानता है। मैं ही नहीं जानता था, किसने आपका नाम बताया, मैं आपके यहां आ गया। उसने कहा तुम्हारा राहु बहुत खराब है, ये राहु चौथे घर में बैठा हुआ है, ये बहुत गड़बड़ है, ये दिवाली आपको बना रहा है। लेकिन महाराज जब राहु बैठ गया तो जन्म से बैठ गया, मैं क्या करूं उसका? अब पैदा ही ऐसी जगह हुआ, अब हुआ उसमें राहु यहां बैठा हुआ होगा, अब मैं उसको पकड़ के खींच तो सकता नहीं। और गड़बड़ बहुत है किशन लाल जी, उसके साथ में मंगल भी बैठा हुआ है। मैंने वापस पन्ना लेके देखा, मैंने कहा हाँ राहु मंगल तो साथ में बैठा है, मुझे क्या मालूम था अलग अलग लिखना था, मैंने एक जगह दोनों लिख दिए थे।
उसने कहा बहुत गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। समय बचा है 27 दिन। 27 दिन बस। अब कर्जा मेरे बेटे कैसे उतारेंगे, क्या करूंगा, कोई उपाय, जल्दी से जल्दी उपाय बताइए। पैसे कितने? नहीं महाराज पैसे, मैं सोचा सारा पैसे मांगे, 50 रुपए तो वहां दे दिए, अब मैं यहाँ और दूंगा तो क्या करूंगा। महाराज मैंने कहा 300 रुपए है किराया है और 300 रुपए और है पति पत्नी का किराया है, और शाम को यहाँ धर्मशाला में टिका हुआ हूं। साला बुक्खड़ कहीं का साला 300 रुपए लेकर के आया है। मैं महाराज 300 रुपए भी बड़ी जुगाड़ करके आया हूं, आपका नाम सुन के केवल आपसे मिलकर वापस जाना है, तो 300 रुपए में राहु ठीक कर पाऊंगा, मंगल बाद में ठीक होगा। अरे महाराज दोनों एक साथ ही कर लीजिए ना, राहु और मंगल को, खाली एक राहु को ठीक करेंगे, मंगल फिर गोचे करेगा हाथ में भी कि नहीं, 300 रुपए में राहु ठीक होगा। मैं राहु को ठीक, 150 रुपए और हैं क्या? मैं नहीं है महाराज, मैं डूबेंगे 300 रुपए डूबेंगे, 50 रुपए वो 350 डूबेंगे। अब मंगल को खाए का ठीक करें, राहु से मालूम पड़ गया भाई पंडित जी कौन है, एक आंख वाले पंडित जी है, मधुसूदन जी हैं, बस परिचय हो गया। और मेरी किताबें पीछे लड़की हुई है। महाराज आप देखिए कुर्ता खाली किया, वो पहले धोती पहनता था, धोती के अंदर वो लपेटे हुए पैसे जो रख कर कुर्ता पहना हुआ था, बस जेब में निकाले। मैं 50 रुपए तो वहां जमा करवा दिए। वहां तो जमा करना जरूरी है, अंदर थोड़े आने देता, यहाँ मधुसूदन दत्त जी रहते हैं, यहाँ कोई घिसियारा थोड़ी रहता है ज्योतिषी। लाओ 300 को जमा कराओ, राहु ठीक कर लेता हूं। 2 मिनट में राहु ठीक कर लेते हैं, ये कौन से ज्योतिषी। चलो फिर भी फंड खोला, कुछ इधर लगाए हुए थे, कुछ इधर पैसे लगाए हुए थे, 300 रुपए निकाल के उनके सामने रखे, देखिए महाराज जी 300 रुपए। उन्होंने फट वहां से राहु को काटा, काट करके और दूसरी जगह लिख दिया राहु, जाओ राहु ठीक तेरा। मैंने मन में सोचा कि इतना बड़ा ज्योतिषी तो जिंदगी में हो ही नहीं सकता, सारे राहु को खिसका दिया आधे सेकंड में, 5 मिनट लगे। मैं उनके चेहरे की ओर ताक क्या रहे हो, अब तुम आत्महत्या नहीं करोगे, ये गारंटी हो गई। अब कर्जा उतारने के लिए मंगल को दूर करना पड़ेगा। अब वो तो तुम जानो पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूं, तो मंगल भी अभी दूर कर लेता। लेकिन महाराज नहीं है, 300 रुपए थे वो तो आपने राहु को दूर करने के लिए 700 रुपए लेता हूं मैं, तुम गरीब आदमी हो, 300 रुपए से काम चला लिया। राहु सरक नहीं रहा था, वो सरक नहीं रहा था मगर सरका दिया, और 30 चौथे घर से लगा करके 90 घर में बिठा दिया। अब आत्महत्या नहीं करोगे, फिर कभी आ जाना, मंगल को 2-3 ग्रह गड़बड़ है। हो गया ठीक, ये पन्ना संभाल, पन्ना वापस ले लिया, राहु वहां कटा हुआ, 90 घर में राहु लिख दिया उसने। ग्रह तो साले इसके उंगलियों पे नाच रहे, कमाल हो गया, 300 रुपए जेब में डाल दिए। मैंने सोचा, मैंने कहा कि नानदत्त ऐसा कैसे चलेगा। मैंने पत्नी की तरफ देखा, पत्नी ने कहा लो, मैं तुम्हें पहले कहती तुम कहा के मूर्ख बन रहे हो, यहां हुए और 350 रुपए गए कि नहीं गए। मैं महाराज आपसे एक निवेदन बात करनी है, आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, मैं अपना परिचय दूं आपको, ये झूठा परिचय होगा, मैं किशन लाल नहीं हूं, नानदत्त सिमाली मेरा नाम है। तुम्हारे पास क्या सर्टिफिकेट है तुम नानदत्त सिमाली हो, तुम नानदत्त सिमाली हो ही नहीं। मैंने कहा ये नई समस्या आई, अब मैं अब इंट्रोडक्शन कैसे कराऊं कि मैं ही नानदत्त सिमाली हूं। मेरे पास पासपोर्ट था और तो कोई था नहीं, मैंने अपना पासपोर्ट निकाल के मैंने कहा साहब ये फोटो आप मेरा मिला दीजिए, ये नीचे नाम लिखा हुआ मिला दीजिए, और ये आपकी किताबें सब जो टंगी हुई है सब मेरी लिखी हुई है, अब फोटो से आप मेरा चेहरा मिलाइए, नीचे मेरा नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब लिखी हुई है, ये किताबें पढ़ी हैं। उन्होंने पासपोर्ट देखा, इधर उधर देखा, तुम्हारा ही है, मैं चेहरा मिला दीजिए। तो पहले क्यों नहीं कहा, आपके दर्शन करने थे महाराज, और ये विद्या सीखनी थी आपसे, विद्या ये तो किसी ने सिखाई ही नहीं। आप तो राहु को हटा दें, मंगल को हटा दें, किसी को हटा दें, 2 मिनट लगते हैं आपको। उसने कहा आपका नहीं, बिहार में एक आदमी नहीं बचा, किसी का मंगल सरकाया, किसी का राहु सरकाया, हर महीने सरकाता ही रहता हूं मैं तो।
नहीं महाराज, मेरा राहु सरका दिया आपने, बड़ी मेहरबानी की। जहां बैठा था वापिस वहां बिठा दीजिए। अब उसको वापिस तो पैसे दूंगा नहीं सरकाने के वापिस। अरे मैं गलती कर दी, मुझे क्या मालूम था कि आप नानद सीमानी है, आपकी तो किताब में है, आप तो विद्वान है। विद्वान आपके जैसा नहीं हूं। मैंने बहुत जिंदगी में कोशिश की, राहु सरकाने की क्रिया नहीं आई, पहली बार सीखा। 300 रुपये वापिस रख दिए, 50 रुपये वापिस रख दिए। चाय मंगवाई, चाय पीते मैं पी तो लेता हूं, मगर पैसे वैसे में चाय के दूंगा नहीं। करे कि नहीं नानद सीमानी, आप भी कमाल करते हैं, मगर क्या करें। अब बिहार के लोग हैं, अब बिहार के लोगों ग्रह नहीं सरकाएं तो क्या करें। सबके आप एक भी जन्म पत्र देखें, हर एक में सब ग्रह सरके हुए। मंगल को कहीं सरका दिया, राहु को वहां से उठा के वहां डाल दिया, फिर राहु को वहां सरका के वहां डाल दिया, फिर गुरु को सरका दिया, शुक्र को सरका दिया। सरकाता ही रहता हूं। दिन भर में कई लोग आते हैं, 200-250 लोग तो आ ही जाते हैं। मैं आपने सरका दिया तो सरका दिया, पर ये मेरी जन्मपत्री असली नहीं है। कि तो फिर ऐसा ही बोलना था ना। मैंने कहा मैं पहले बोलता तो आप फिर 300 रुपये, नहीं आप 300 रुपये रख दीजिए। मैंने कहा पंडित जी आप ले लिए तो ले ही लिए। क्या नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, तुम जहां भी ज्योतिष मिल जाओगे मेरी चर्चा करोगे फालतू। नहीं करूंगा महाराज, मुंह बंद रखूंगा। ये विद्या मैंने सीखी वही बहुत है, अब सबको काहे के लिए सिखाऊंगा। क्या नहीं, आप वापिस पैसे दे दीजिए। मैंने माता जी की तरफ देखा, माता जी का ले लो भाई, ये काहे के डूबो रहे हो। फिर भी 100 रुपये रखे। मैं कहा पंडित जी आप 100 रुपये तो रखिए, 250 रुपये वापिस दे देता हूँ। आपने नया ज्ञान मुझे दिया, कभी आगे जाके ज्योतिष सम्मेलन में तो चर्चा करूंगा नहीं कि आप भले करें। मेरे जैसे नहीं सरका सकता कोई दूसरा। जो मैं सरकाता हूँ परमानेंट सरकाता हूँ, ये शाही मिटती नहीं है। आप देख लीजिए, बहुत पक्की शाही है। महाराज आप तो बहुत विद्वान हैं। अब ऐसे अंधकार में आप सभी को मैं ज्योतिषी बना रहा हूं। सरकाइए, गांव में जाइए, ज्योतिष लीजिए, ज्योतिषी कारखाना लिख दीजिए, बहुत बड़ा बोर्ड लगा दीजिए, हरिलाल अंतरराष्ट्रीय ज्योतिषी आपके शहर में पधार रहे हैं। अब कोई राष्ट्रीय ज्योतिषी कोई रहा ही नहीं, सभी अंतरराष्ट्रीय ज्योतिषी। और गृह सरकार ये 5-5 रुपए में ही सरकाइए, तो शाम को 300 रुपए कमा लेंगे आप। वो सरकार 300 रुपए में, आप 2 रुपए में सरकाइए। अब ऐसा पाखंड, ऐसा अत्याचार, ऐसी अधर्मता, ऐसी न्यूनता, ऐसी चीज, ऐसे जिंदगी में सैकड़ों फेज चले हैं। अब पंडित जी मुझे पत्र लिखें और 600 पत्रों की फाइल बन जाए कि आप कैसे पैदा हो गए, अपने सब शिष्यों को सब मंत्र सिखा रहे हैं। तो विश्वामित्र ने कहा कूष्मांडा का मतलब है एक लक्ष्मी आपके घर में हो और टिकी रहे। दूसरा हो कि आप रोग रहित हो। मैं उस जयपुर की बात कह रहा था, उनकी लड़की की शादी हो रही थी, बीच में किस्सा आ गया। मैंने कहा कि अंतिम समय करीब मरने के नजदीक भाई शरण संबंधी, उसने कहा कि शादी हो जाए लड़की की, बाद में मरे, पहले मर जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उसने सबको बाहर निकाला। उसने कहा कि पंडित जी कोई ऐसा अनुष्ठान करवाइए, मैं करोड़पति हूं, केवल इच्छा यही है कि केवल 2 रोटी दाल में चूर के खाऊं और पच जाए। मेरे नौकर हलवा खाते हैं, मैं टुकुर टुकुर ताकता रहता हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। डॉक्टर ने मना किया है, तुम बटर नहीं खा सकते, चीनी भी नहीं खा सकते, तुम केवल दाल का पानी पी सकते हो। ये गुरुजी पैसा मेरा क्या काम का। तो कूष्मांडा का दूसरा अर्थ है कि पूर्ण रोग रहित हो, पूर्ण रोग रहित हो, नख में रोग है ही नहीं, हो तो खत्म हो जाए। ये बहुत बड़ी चीज है कि रोग हो, रोग रहित हो जाए। तीसरा कूष्मांडा का अर्थ है जीवन में पूर्ण प्रसन्नता हो। पूर्ण प्रसन्नता का मतलब है कि बहुत कम घरों में प्रसन्नता होगी। पति अच्छा है तो पत्नी जगदम्बा का अवतार पूरा, महाकाली, देखते ही एकदम से थर 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 बेचारा खुद भी धोती में पेशाब करे। शाम को कहा था सब्जी लेके आना, ऑफिस आते समय कि भूल गया, जा वापिस लेके आ। अच्छा लाता हूं, बुझ जाए। ऐसी महाकाली की घर में पैदा हो सकती है, आती है, आ गई। कुछ महालक्ष्मी होती हैं, कुछ मां सरस्वती हैं, पर किसी के तकदीर में महाकाली लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है। वो गुर्राती है। तो एक लड़के ने पूछा कि पिताजी
आज चिड़ियाघर में ले चलिए। क्यों? शेरनी देखनी है कि शेरनी कैसे होती है। तभी अंदर से पति निकली, अरे तो क्या कर रहा है? कि बेटा देख ले, घर में ही पाल रखी है तो जो चिड़ियाघर में क्यों ले जा रहा है? 5 रुपये फीस लगेगी, यही शेरनी है। और पति भी कई ऐसे शराबी पिए हुए, शराब पिए हुए, गालियां दे रहे हैं, पत्नी का कहना मान नहीं रहे हैं, पत्नी बेचारी दुखी है, ऐसा पति भी है। तो घर में पूर्ण प्रेम हो, आत्मीयता, कूष्मांडा का चौथा अर्थ यह है। 5वां अर्थ है सारे कुटुंब में प्रशंसा हो, यश हो, सम्मान हो। सम्मान बड़ी मुश्किल से मिलता है, बाजार में मिलता नहीं है। आप बाजार में जाएं, 500 रुपए का सम्मान दे दीजिए, वो सम्मान नहीं मिलता। कीर्ति हो, प्रसिद्धि हो। छठा कूष्मांडा का अर्थ है शत्रु रहित हो, शत्रु जीवन में हो ही नहीं। 7वां कूष्मांडा का अर्थ है अकाल मृत्यु नहीं हो। मृत्यु तो आपकी टाइम पर होगी, 60 साल, 65 साल, 70 साल, मगर बीच में एक्सीडेंट हो गया और मृत्यु हो गई। सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं। यहां से आप जोधपुर जाएं, जयपुर से जोधपुर जाते हैं तो मैं तो कम से कम 20 ट्रक लुढ़के हुए रोज देखता हूं। अगर कार में जाऊं तो 20 ट्रक लुढ़के हुए, किसी ट्रक के नीचे पूरी मारुति आई हुई, पूरे मरे हुए। अब उनकी मृत्यु थी नहीं, मैं अकाल मृत्यु हुई। समय से पहले मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। आप कल्पना करिए कि एक छोटा बच्चा घर का एक भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, एक बुढ़ापे में पत्नी की या पति की मृत्यु हो जाती है, तो जीवन कितना बोझिल हो जाता है। इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। 7वां अर्थ अकाल मृत्यु। कूष्मांडा का 8वां अर्थ पूर्ण भाग्योदय, संपूर्ण भाग्योदय। जो कुछ चाहे वह जीवन में मिले, जैसा चाहे वह मिले। अगर इच्छा है धनवान बनने की, धनवान बने। अगर राज्य में ऊंचा पद प्राप्त हो तो ऊंचा पद प्राप्त हो, और पॉलिटिक्स में सफलता प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो। अगर मेयर बनना है तो मेयर बने, एमएलए बनना हो तो एमएलए बने। जो इच्छा हो, भाग्योदय हो संपूर्ण। और 9वां अर्थ है जीवन में संपूर्ण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो। धर्म भी हो, अर्थ भी हो, पैसा भी हो। काम का मतलब है अच्छी पत्नी हो। सानंदम सदनम सुतास्थ सुदय कांता मनोहारिणी सन्मित्रम सुधनम सोयोषितरति सेवारता सेवका। सब कुछ घर में हो। काम का मतलब है पूर्ण गृहस्थ हो, अभाव नहीं हो। पुत्र है तो लड़की नहीं, लड़की है तो बेटा नहीं, बेटा है तो स्वास्थ्य ठीक नहीं, स्वास्थ्य ठीक है तो माँ बाप दुखी हैं धन नहीं, धन है तो राज्य का भय है, राज्य का भय मिट जाए तो और जीवन को तकलीफ हो, तकलीफ है अर्धम आशंका हो। सब कुछ नहीं हो, निरापद जीवन हो। ये 9 अर्थ कूष्मांडा के। तुमने कहा कि मैं अपने प्रत्येक शिष्य को जो मेरे आश्रम में है, इस आश्रम के प्रत्येक शिष्य को कूष्मांडा प्रयोग करवाऊंगा ही, साधना दूंगा, सिद्धि दूंगा ही। उसमें चाहे मेरे शिष्य हो, चाहे दीक्षा ली हुई हो, चाहे दीक्षा नहीं ली हुई हो, मैं यह प्रयोग संपन्न करवाऊंगा जिससे कि वह अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करे। एक एक चीज कब तक प्राप्त करते रहेंगे? लक्ष्मी प्राप्त करेंगे, बीमारी आएगी, अब बीमारी को दूर करने की क्रिया करेंगे, बेटा नहीं होगा। अब बेटे को ठीक करेंगे, बेटा कपूत पैदा हो जाएगा। कपूत बेटा पैदा हुआ तो लड़की भाग गई, और लड़की को ठीक करेंगे, माँ बाप से नहीं बन रही है, माँ बाप ठीक है, लड़की पत्नी लड़ाई कर रही है, पत्नी करेंगे, व्यसन पैदा हो गया, व्यसन पैदा हो गया, राज्य का सम्मान घट गया, कहीं इज्जत नहीं, कहीं सम्मान नहीं। अब सैकड़ों समस्याएं, कौन कौन समस्याएं आप दूर कर पाएंगे? इसीलिए विश्वामित्र ने सबसे पहले, तेजस्वी विश्वामित्र ने कूष्मांडा मंत्र का एक रचना की, अपने शिष्यों को सिखाया, उनको गृहस्थ में बसाया कि तुम गृहस्थ बनो। विश्वामित्र ने खुद ने मेनका से शादी की, खुद ने शादी की, देखा कि
गृहस्थ जीवन क्या होता है, एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया और शकुंतला जैसी पुत्री को पैदा किया। कोई दोष युक्त नहीं था। शंकराचार्य ने खुद ने एक राजा के शरीर में प्रवेश करके काम क्या होता है, पुत्र कैसे पैदा होता है सीखा, सन्यासी होते हुए भी। दंडियों गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा आश्रम तो गृहस्थ है, मगर सुखी गृहस्थ हो। और गुरु बनकर के भी मैं आपको गृहस्थ सुखी नहीं देख सका, फिर मेरा गुरु बनना भी धिक्कार है, फिर जीवन का अर्थ भी क्या है। और उस दिन भी मैंने कहा था कि अगर श्रोता हैं तभी मेरे शिष्य ही है, मैं तो उनको शिष्य पुत्र भाव ही देख रहा हूं। अगर आप शिष्य हैं तभी आप मेरे दाहिनी आंख हैं या बाईं आंख। कोई भी साधना को कर सकता है, आप किसी धर्म के मानने वाले हो, कोई जैन होना या बौद्ध होना या हिंदू होना या क्षत्रिय होना अपने आप में दोष नहीं। उन खुद में पद्मावती स्तोत्र लिखा हुआ है जैन ग्रंथों में, उच्च कोटि का पद्मावती स्तोत्र, पद्मावती यंत्र दिया हुआ है और पद्मावती की साधना करते हैं। कहते हैं कि इससे बड़ा तो कोई मंत्र ही नहीं है। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अवज्जायाणम, उनमें पंच नमोकार हैं। महावीर ने स्वयं ने साधनाएं संपन्न की हैं। और पद्मावती मंत्र का मतलब है कूष्मांडा मंत्र, सिर्फ जीवन में सब कुछ प्राप्त हो। जैन ग्रंथों में भी उच्च कोटि के मंत्र हैं, उनमें भी मंत्र जाप दिया है, उनमें भी साधनाएं दी हैं, उनमें भी सिद्धियां दी हैं। मैंने जैन ग्रंथों का भी अध्ययन किया है, जिनवाणी का भी अध्ययन किया है, महावीर स्वामी के जीवन के चरित्र को भी पढ़ा है। केवल बाद में जाके हम हिंदू बने या मुसलमान बने या सिख बने या ईसाई बने या जैन बने, ये तो एक योग है कि आप हिंदू के घर में जन्म ले लिया, हिंदू बन गए। किसी जैन के घर में पैदा होते तो आप जैन बन जाते, आज आप जैन कहलाते, महावीर स्वामी की उपासना करते। ये हमारे हाथ में नहीं था। जिसके घर में पैदा हो गए वैसा हो गए हम। इसलिए कोई साधना करना अपने आप में कोई पाप नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई अत्याचार नहीं है। कोई भी व्यक्ति, अगर मैं महावीर स्वामी को आज जोड़ता हूं, नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम करता हूं, तो कोई हिंदू धर्म से मैं खंडित नहीं हो गया। पंच नमोकार मंत्र का मंत्र जाप करता हूं तो कोई खंडित नहीं हुआ। मैंने तो संपूर्ण उस जैन ग्रंथों का अध्ययन किया है। सैकड़ों जैन व्यक्तित्व मिले हैं, सैकड़ों श्रमण मिले हैं। ये श्रमण जो घूमने वाले हैं मिले हैं, उन्होंने मंत्र लिया है, ज्ञान लिया है, चेतना ली है, मिले छुप करके। ये उनके जीवन का एक उद्देश्य होगा, लक्ष्य होगा। कई लोग होटल में आकर के अपनी जन्मपत्री दिखाते हैं, कई मंत्री हैं सबके सामने नहीं आते हैं, चुपचाप मिलते हैं कि मेरा कोई गड़बड़ तो नहीं होने वाला है। उनकी इच्छा है रात्रि को मिले, दिन को मिले। मैं भी उनका नाम उच्चारित नहीं करता, मगर ज्ञान प्राप्त करने में चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, मुसलमानों में सैकड़ों इस्लामी मंत्र हैं। मैं तो मस्जिद में भी गया हूं, नमाज पढ़ी है और शायद उनसे अच्छी नमाज पढ़ सकता हूं, वजू कर सकता हूं। जामा मस्जिद में मैंने पूरी नमाज पढ़ी है, उससे मेरे को धर्म तो खंडित नहीं हो गया मेरा। गुरु ग्रंथ साहब का पूरा पाठ किया है अमृतसर में जाकर के, और उस तालाब में स्नान किया है। उसमें कोई मैं धर्म का च्युत तो नहीं हो गया। सभी धर्मों को मानता हूं। चर्च में गया, इंग्लैंड में गया हूं तो चर्च में गया हूं, और जिस प्रकार से चर्च में जाकर के अपने पापों की क्षमा मांगते ईसा मसीह के सामने, वैसे मैंने मांगा है। और बाहर आया हूं मैं और मेरी पत्नी। कोई ईसा मसीह कोई गलत तो नहीं है। मैं तो चर्च गया, मस्जिद गया, मंदिर गया, महावीर स्वामी का धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। मगर मैं हिंदू हूं, इस बात का मुझे गर्व है। ये गर्व मुझे जिंदगी भर रहेगा। इस गर्व को कोई खंडित नहीं कर सकता। सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, सभी धर्मों को आदर के साथ देखता हूं। संप्रदायवादी नहीं हूं। मैं सिख हूं तो कट्टर सिख हूं, ऐसा नहीं। हिंदू हूं तो कट्टर हिंदू हूं, मैं उस मस्जिद के पास में जाऊंगा ही नहीं, ऐसा नहीं। जामा मस्जिद में गया, मैं कह रहा हूं मैं गया हूं,
इमाम को मैंने कहा मैं हिंदू हूं, और पूरा नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर पूरा बोला, और कुछ कह नहीं सकता कि मुसलमान नहीं है। पूरा पाजामा पहने हुए, नाड़ा, बाल लटका हुआ, मालूम पड़ जाए पाजामा ही पहना है। आप मुसलमान को देखें 80% बाल नाड़ा लटकता है, मैं भी नाड़ा लटकाए हुए गया। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, और जामा मस्जिद से बड़ा कोई मस्जिद नहीं। अब क्या मालूम मैंने पाजामा पहना कि नहीं, मेरा बाल पाजामा लटक रहा है, मेरा भी लटक रहा था। बाहर वजू एकदम से उल्टा, एकदम वजू करते, अपन अब सीधे हाथ होते हैं, उल्टे हाथ होते हैं, मैं भी उल्टे हाथ हो रहा था। मैंने सोचा है तो मुसलमान, मगर मुसलमान लगता नहीं है सारा। उनका कि आपका नाम? इनका अब्दुल्ला। अच्छा, नमाज पहली बार, मैं जामा मस्जिद में पहली बार आया। हाँ, जामा मस्जिद में पहली बार आए होंगे, क्या करें, लखनऊ में पैदा हुए, और लखनऊ में पैदा हो गए, लखनऊ की तजवीज आ गई, हम दिल्ली में पहली बार आए। मगर हमारी एक जीवन की इच्छा बन गई कि हम जामा मस्जिद में आए और वजू करें, नमाज पढ़े। नहीं, तुम ठीक आए। पिता क्या काम करते हैं? मेरा पिता भी व्यापार करते हैं, छोटा मोटा, कोई बात नहीं। और हमने कान में उंगली डाल करके मोहम्मद साहब की पूरी नमाज पढ़ी। मैं तो इसमें कोई दोष मानता ही नहीं, और हाथ जोड़े बाहर निकल गए। न कोई छल किया, न कोई पाप किया। मैं खुद आपके सामने बोल रहा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं, और हिंदू धर्म को पूरा पढ़ा है, वेदों को पढ़ा है, पूरा यजुर्वेद कंठस्थ है। वेदों में और शास्त्रों में इतने उच्च कोटि के प्रयोग दिए। अभी मैंने प्रवचन में कहा कि मुसलमानों में भी श्रेष्ठतम मंत्र हैं, जैन ग्रंथों में भी श्रेष्ठतम मंत्र हैं, मगर वो मंत्र श्रेष्ठ हैं जो आजमाए हुए हों, प्रयोग किए हुए हों, परीक्षित किए हुए हों। मैं वही प्रयोग दूंगा जो मैंने खुद ने आजमाया है, जिनको मैंने परखा है, जिनको मैंने देखा है। कबीर ने एक जगह लिखा है कि तू कहता लेखन की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। तू तो जो लिख रहा है वो बोल रहा है, मैंने जो अनुभव किया है, परखा है, वह बोल रहा हूं। इसलिए जिन प्रयोगों को मैंने आजमाया है, वह प्रयोग अपने शिष्यों को देने में मुझे कोई संकोच नहीं है। और अपने आप में गुरुमुख से वह मंत्र प्राप्त करना, वह प्रयोग संपन्न करना जीवन का सौभाग्य, जीवन की श्रेष्ठता कहलाती है। मैं वह सांकरी प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, जिसके बारे में सुबह प्रवचन में मैंने बोला है और वह कैसेट में संग्रहित है। हाथ जोड़ दें, गणपति को स्मरण करें। विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननास्तिज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। शचिपुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। वाणीगणाभ्यां नमः। शचिपुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादौ संकल्पम कुर्यात्। आत्मजल लीजिए। भारतवर्षे बलखंडे जम्बूद्वीपे शालिवांशाखे बौद्धावतारे समसे समुद्रमे को समत 2053 आसन मासे सुबह शुक्ल पक्षे आस्तुत्यायाम रात्रो सामुक गोत्रोत्पन्नो। हम अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। ताम पूर्णता सांकरी प्रयोगाम हेतुस्मान सकृति कल्याणता मम सिद्धि प्राप्ता निमित्तम धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्धे तुभ्यम संपर्दे। छोड़ दीजिए। स्वास्थ्य तिलकम कृत्वा तिलक करिए। नमो शनंताय सरसमूर्ते
मानस्तो चोटी गांड लगाइए, मानस्तोक नये मानाखि मानो गोख मानो त्वा हवा महे सिगा बंदानते पूजनम प्रयोगम कुरियात। यंत्र आपके पास में है और गुटिका है, वह खोल करके अपने हाथ में ले लीजिए, बाएं हाथ में यंत्र है और 3 गुटिकाएं हैं, सिद्धि फल है और दोनों फल है। दीर्घो अथोस्मानम सकृते स्नानम कुरियात। इन सब गुटिकाओं को, यंत्र को एक साथ गुटिका यंत्र के ऊपर गुटिकाएं तीनों रख दीजिए बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, वो आपका लेफ्ट हैंड है। उसके ऊपर जल से स्नान करवाइए और जल नहीं हो तो आप मानसिक रूप से मानिए कि आपके पास गंगा जल है। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु ब्रह्मांडो दत्तीर्थानि करे स्पृशान्तिरभे तेन सत्येन मे देवी तीर्थम देहि दिवाकर पुष्कराद्यान तीर्थानि सर्वे समुद्रा सतस्तीर्थानि जलदान्दा आयान्तु मम शान्त्यर्थम दुर्तक्षकारकाः तत्रादौ स्नानं कुर्यात्। स्नान कुर्याते प्रच्छयामि, दुपट्टे से पहुंच दीजिए। तत्रादौ तिलकम कृत्वा, इनको 9 बिंदियां लगाइए 9 लक्ष्मी की। ओम धनलक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। ओम धान्य लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। मैं बोल रहा हूं, आप बिंदी लगाते रहिए। ओम धरा लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। भवन लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। नम धान्यम धरार्यम कीर्ति लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। आयु लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि। यश लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। महालक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। पुत्र लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। वाहन लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। पूर्णेश्वरीं लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। श्री लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। तत्र सा पूर्णतां धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवृद्धिता पूर्णता प्राप्ता निमित्तम सा अक्षताम समर्पयामि नमः। इसके ऊपर अक्षत धीरे धीरे चढ़ाइए, मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप चावल चढ़ाइए। ओम पूर्णो सा एतोस्मानं स कृते कल्याणतां दीर्घो अतोस्मानं सा पूर्वा सा चिन्त्यामि श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो व्यातम्मा इष्टं निखाणा मम्मिखाणा सर्वलोकं मेखाण सा पूर्णता एतोस्मानं मम। बोलिए मम ग्रहे पूर्ण धन धान्य धरा हर्म्य कीर्ति आयु यश श्रियं तुर्गान दंतिनः पुत्रान सांक्री महालक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। तत्रादौ सो पूर्णताम तुभ्यम संकृता पूर्वतम शक्तिपातेन कुर्यात्। दोनों हाथों में ले लीजिए और मैं आपको शक्तिपात कर रहा हूं। शक्तिपात का मतलब है कि आपके घर में पूर्णता से यह स्थापित हो। ओम दीर्घो तो स्वानम सा कल्याणतम दीर्घश्याम सा चिंत्यामि पूर्णो सा दीर्घो तो स्वानम सा कृति कल्याणतम चिंत्यामि दीर्घो सता पूर्वा दीर्घो शेषते लक्ष्मीश्च पत्न्याम सा दीर्घा सा पूर्वा तो स्वानम कृ लक्ष्मी सा मम गृहे तो स्वान स दरिद्र दुख धान्य धान्य पूर्वा ए तो स्वान दारिद्र्य निवारणार्थम कष्ट निवारणार्थम पीड़ा निवारणार्थम ए सुमान पूर्वा सा तुभ्यम इदमचितम वो ज्योतिषा तुभ्यम इदमचितम वो ज्योति पुरुष्याम सा मम गृहे समस्त जीवनों पर्यंतम ताम गत जीवनम यह जीवनम सा पूर्व जीवन सा समस्त दोष दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम मम गृहे सांक्राय महालक्ष्मी आवायामी पूर्ण रूपेणम स्थापयामी नमः। जल से नेत्रों से लगा दीजिए और सामने रख दीजिए। मैं मंत्र बोल रहा हूं, उस मंत्र का उच्चारण करेंगे आप। बोलिए ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ऐं ऐं क्लीं क्लीं श्रीं शांकराय महालक्ष्म्यै नमः। वापस बोलूंगा ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ऐं ऐं क्लीं क्लीं श्रीं शांकराय महालक्ष्म्यै नमः।
तीसरी बार बोल रहा हूं। ओम रीं रीं श्रीं श्रीं ऐं ऐं क्रीं क्रीं श्रीं शांकराय महालक्ष्मी नमः। तत्रादुषा ये गुटिका है। इन तीनों गुटकों तो अपने ऊपर 3 बार घुमाइए। समस्त दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम ऐश्वर्य सा, समस्त पूर्व जीवन दोष निवारणार्थम, यह जीवन दोष निवारणार्थम, गत जीवन दोष निवारणार्थम, दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थ सा पूर्णता सब। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपनी जाति बोलिए। अमुक शर्मा हम, ताम पूर्णता शुद्ध पवित्र चेतन सा तुभ्यम संपर्दे है। ये तीनों गुटकाएं तो आपको जब बाहर जाए तो आप फेंक दीजिए, कहीं पर भी सड़क के किनारे आए। इस यंत्र को अपने पूजा स्थान में रखिए और स्फटिक माला या संगी माला से या कमल गट्टे की माला से, खासतौर से कमल गट्टे की माला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, फिर स्फटिक माला हो, उस माला से इस मंत्र की एक माला मंत्र जाप करनी है नित्य और 9 दिन तक करनी है। सिर्फ एक माला नित्य 9 दिन तक। उसके बाद में भी आपके पूजा स्थान में यह यंत्र रह सकता है और उसके बाद में भी चाहें तो एक माला मंत्र जाप कर सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। 9 दिनों में यह माला सिद्ध हो सकती है और किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। जो मंत्र मैंने आपको शांकरी मंत्र दिया है वो यहाँ पर लिख करके लटका दिया जाएगा, आप उसको पूर्णता के साथ लिख दें और कल इस एक मंत्र की आहुति, जब आहुति का समय होगा तब आप दे दें। अब दोनों हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा, शत्रुणाम बुजनाशोस्तु मित्राणाम मुजस्तव, ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण, ब्रह्मवाक्यस्थान्त्यमनन्तीं तशत्रुवान्, अक्षतान् प्रस्थितोऽन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा, चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम्, शीर्वर्चस्यमाशुमारोग्यम् आदत्तवान् मयिते, धान्यं धनं पशुपुत्र लाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः, शेषते लक्ष्मी सपत्न्याम हो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो व्यातम इष्टुम निखाणाम मिखाण शरलोकम इखाण। आपके जीवन में धन यश मान पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य हो और कल उच्च कोटि कूष्मांडा प्रयोग आप संपन्न करें, ऐसा ही आपको आशीर्वाद देता हूँ। आपकी कल्याण कामना करता हूँ, श्रीता देता हूँ, श्रेष्ठता देता हूँ, शुभता देता हूँ। एक बार फिर आपको आशीर्वाद देता हूँ। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।